नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। एसपी9 न्यूज में आज बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन नहीं जानता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में। जब वो कांग्रेस में थे तभी तहलका मचा रखे थे और अब वो कांग्रेस बीजेपी में है तभी तहलका मचा रहे हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में इसलिए क्योंकि उसको किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी सांसद ने उन्हें मूर्ख बता दिया। सवाल हैरान करने वाला है कि आखिर किसने बता दिया है। सवाल चौंकाने वाला है कि आखिर किसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मूर्ख कह दिया। भाई बाहुबली बागी टाइप नेता है, अभी तो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आखिर उसको किसने कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने कहा, क्या आप ये भी सोच रहे हैं कि किसी जो है विपक्ष की तरफ से नेता ने कहा या मंत्री या सांसद ने? बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना, अपने को अपने काटता है, अपने को अपने गिराता है। तो वही बात है। जी हाँ, जिसने, जब वो कांग्रेस में थे, आज जिस उसके सामने केपी यादव जी, केपी जी जो थे सांसद, उनके सामने खड़े हुए थे, उन्होंने ही हराया था। उन्होंने ही जमकर हमला बोला है। केपी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि आज जब कोई नेता अपनी मनमानी करने लगे, जब कोई नेता जरूरत से ज्यादा बोलने लगे, जब कोई नेता अपने आप को हीरो बनने लगे, तो वक्त आ जाता है कि उसको करारा जवाब दिया जाए। और वही देते हुए केपी यादव जी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं साफ शब्दों में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मूर्ख है। अब इतना बड़ा बयान केपी जी का अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कमलनाथ की सरकार गिरा दी है, जो कांग्रेस की सरकार गिरा दी है, आज बीजेपी में उनका एक अलग ओहदा है, उनकी अलग एक पहचान है, तो आखिर कैसे उनको लेकर जो है मूर्ख बताया जा सकता है। एक सवाल ये भी है कि आखिर अब उनको जो बयान दिया गया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र के मुद्दे को संभालने के साथ साथ वो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति को भी संभालते नजर आ रहे हैं। हमेशा वो कभी संबोधन कर रहे हैं और अपने अपने राय रख रहे हैं, लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं कि अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो उसमें फिर से बीजेपी सरकार हार न जाए। लेकिन एक तरफ अपने ही नेता जब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाला हाल होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, अगर ऐसा होता रहा तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या कांग्रेस की जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। देखना होगा कि केपी यादव ने जो खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को मूर्ख बता दिया है, उस पर इनका क्या रिएक्शन रहेगा, उस पर इनका क्या रोल रहेगा और क्या बयान रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे अब इस बयान का जवाब देंगे, ये लोगों की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। देखना ये भी होगा कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है। हालांकि उसका कोई फर्क ज्यादा बीजेपी को तो नहीं पड़ रहा, लेकिन बीजेपी के खेमे से जो आपसी कलह की खबरें सामने आ रही हैं, ये बेहद चिंताजनक है बीजेपी के लिए। क्योंकि हम सब ने देखा कांग्रेस में जहां जहां अंतर कलह हुई, जहां जहां नेताओं के बीच में नाराजगियां हुई, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो यूपी हो या फिर पंजाब या फिर बाकी राज्यों में हो, और चाहे होने वाले आगामी चुनाव राजस्थान ही क्यों ना हो, क्योंकि वहां भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर गहमा गहमी। चलिए देखते हैं कि आखिर सचिन पायलट, माफ कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर अपने ही बीजेपी के सांसद या मंत्री का जवाब क्या देते हैं जिन्होंने उन्हें मूर्ख बताया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपी9 न्यूज। नमस्कार।